चले थे मुन्ना विजय दोनों भाई, जुगल जोड़ी मित्र जबलपुर से, तुम घर की सुविधाएं छोड़ चुके थे। बेटों ने चरण छू लिए थे, बहुओं को अपने आशीष दे दिया था और घर से चल दिए थे। मेरे मित्र घर से चल दिए थे, घर न दिखता तो आप रो के चलते, पर घर छोड़ करके जिन्हें घर दिख रहा था, इसलिए मित्र घर का छोड़ना तुम्हें दुखी नहीं कर रहा था। तुमको जिन घर दिख रहा था, ऐसे जो योगी आसमान जाति पर्याय छोड़ते समय सिद्ध पर्याय को देख लेता है, उसको रोना नहीं आता है, मुस्कुरा के समाधि मनन करता है। ये रहस्य है। यशोधर जी, रोटी छोड़े के वो रोएगा जिसे उपवास दिखाई नहीं देगा। बालक समझ बेटा, उपवास जिसे नहीं दिखता, वो पवन रोटी छूटने पर रोता है। जो उपवास दिखता है वो मित्र रोटी पर छोड़ने रोता नहीं है, उसे मालूम है अभी रोटी में चित्त था, अब निज में वास होगा, उसका नाम उपवास है। इतन सागर जी सिर दर्द कर रहा है। विपुल अब मतारी की याद आ रही है। बेटा उन्हीं को याद आ सकती रोटी की, उन्हीं को याद आ सकती ये मतारी की। माँ उसको दिखेगी जिसने छोड़ दिया पर देख नहीं पाया। इसलिए ज्ञानी लोग छोड़ने के साथ जुड़ जाते हैं। ओहो, मतलब इतनी देर से भोला सोच रहा था, अब इसके मुख से निकला सही बात। ये बिल्कुल सत्य हृदय का सही बात निकला इसका, मतलब अंदर ठंडी श्वास से बोला है। बेटा भोला, मेरे भैया भोला, तूने जीवन के आज अंतिम सत्य को समझा है। बड़े प्रेम से धीमी आवाज से बोला कि हाँ सही है पीयूष, अब ये सही शाम तक बजता कि नहीं बजता है। बस मित्र, मुझे जीव तुम कुछ मत देखना, मां जीव तो देखते रहोगे ना। हो देश के सारे निर्गंत मुनियों से, सारे सुधीर श्रावकों से और संपूर्ण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र संपूर्ण समाजों से मेरा इतना ही कहना है, आप मुझे जैन मुनि ना देख पाओ, कम से कम जीव द्रव देख करके मुझे जीने देना। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, ध्रुव को पास पहुंचना है, क्योंकि ध्रुव में हूं। काश मेरे कुंद कुंद स्वामी और मेरे सामने होते। आचार्य महावीर कीर्ति, शांति सागर, आदि सागर, समंत्र भद्र भगवान महावीर ऋषभ देव होते, तब भी मित्र वो नहीं है, तब भी मुझे चिंता नहीं। क्यों चिंता बे करे जो अध्रुव को मैं ध्रुव नहीं जानते और ध्रुव में अध्रुव नहीं जानते, नहीं है चिंता। जब आचार्य विमल शाह महाराज जी समाधि हुई, मुन्ना भैया मैं सागर में था, पूरा संघ सागर में था मध्य प्रदेश में, तो एक क्षण को मेरी आंखों में आंसू आ गया था। जो है सो मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं कि इतना वात्सल्य था उनका देश के संपूर्ण समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। आज सम्मेशिखर दिगंबरों के पूजा का केंद्र बना है, तो आचार्य विमल सागर की अनुकंपा है। मित्र, जबलपुर के श्रावक कभी भी विमल सागर को नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बोर्डिंग जिनालय में जो बात हुई, आचार्य महाराज ने पहले ही बोल दिया था। बस ये बुजुर्गों से पूछना विजय भैया, जब यहाँ से जाओ तो पूछना अपने बोर्डिंग जिनालय के बारे में आचार्य महाराज ने क्या बोला था। पूरी घटना ज्यों की त्यों घटित हुई। और दीपक, आचार्य महाराज को अंदर की ही सिद्धि थी, देवी देवता की मुझे पता नहीं है, पर उनको अपनी भावना की सिद्धि थी।
जिनसे उन्होंने जो कहा है वो फलित हुआ है। मित्र आइए, वो चले गए तब तो आंखें सजल हुई थी, पर आज कोई भी जाता है, प्रकृति के अनुसार वो पानी बरस जाए वो अलग है, लेकिन हृदय सत्य को समझता है। ध्रुव पर भी देखो और ध्रुव पर भी देखो, दोनों पर ध्रुव दृष्टि रखो। जो जो आए हैं वे जाने के लिए ही आए हैं, जो जो आए हैं वे जाने के लिए ही आए हैं, जो जो जा रहे हैं वे आने के लिए ही तो जा रहे हैं। यहां से जाएंगे तो कहीं आएंगे, कहीं मेरे मित्र बिहार है, कहीं अगवानी है। मित्र त्रस गति से बिहार हो जाएगा तो निगोद राशि में बिहार हो जाएगा, अगवानी हो जाएगी। और नियोग राशि से नियोद राशि से आए तो त्रस राशि में मेरे मित्र अगवानी हो जाएगी। और त्रस राशि निगोद राशि दोनों से बिहार हो जाए तो सिद्ध राशि में अगवानी हो जाएगी। आनंद तो लूटो कम से कम, जब तुम्हारी अगवानी होगी तब हो जाएगी, लेकिन अनुभव तो भी से करो ना। कार्तिकेय, ये तू संदीप का बेटा सच्चा है तो इनसे शाम को बात पूछना। बोले पिताजी तुम मेरे सत्य पिता हो तो इतनी बात बताओ, मेरे नाना के द्वारे पर तुम जा रहे थे तब तुम्हें क्या क्या दिख रहा था? इतना जरूर पूछना बेटा, ठीक है? जब मेरे नाना के द्वारे पर तुम जा रहे थे तब आपको क्या क्या दिख रहा था? बालूशाही दिख रही थी कि स्कूटर दिख रहे थे, मोटरसाइकिल दिख रही थी कि आपको अपने पिता का चेहरा दिख रहा था? ये पूछना जरूर, पर बेटा सत्य होगा तो बता देगा। बोले बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा था, माँ तेरी मतारी का चेहरा दिख रहा था। ओहो बेटा पूछना जरूर। ओहो, और दूर जाने की जरूरत क्या, भी पूछ लेना बेटा। पूछ, खड़ा हो जा, पैर छू के पूछ ले बेटा। क्या बता रहे हैं? नहीं, महाराज जी कह रहे तुम देखो, एक ब्रजपुर गांव है पन्ना के पास, वहां पर 2-3 मुमुक्षु भाई थे। वो उनसे सुब्रत साहब जब भी मैं पूछूं दादाजी आत्मा का निर्विकल्प आनंद कहां से प्रारंभ होता है, तो बोले क्या महाराज जी आप जो कह रहे हैं वहीं से होता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। जब मैंने जोर दिया कहो ना, बोले मेरे पास भीड़ बैठी मैं कैसे कहूं, मैंने आज तक तो ये कहा नहीं है। हमने कहा दादाजी कह लो। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में एक महानता प्रकट करके गए हैं। एक संयत सूत्र पर बहुत सारी व्याख्या होती रही, लेकिन अंतिम श्वास के समय आचार्य महाराज ने ये कहा था कि जो विद्वान कह रहे हैं, जो पहले से लिखा वो ही सही है। मेरे मित्र जीवन के अंतिम श्वास तक तत्व अगाध है, कहीं भूल हो भी जाए, अंतिम श्वास तक तुमने अकिंचित को सुधार लिया तो मेरे में समाधि अच्छी हो जाती है। हो विश्वास रखो। आचार्य महाराज ने अपनी समाधि के पहले, दीपक भैया बड़ी बड़ी पुस्तकें छपी उस समय, सारे विद्वान नमोस्तु प्रणाम करते थे, लेकिन आचार्य महाराज की एक बात से सहमत नहीं थे। वे स्त्री वेद में संयत शब्द को नहीं मान रहे थे, उसे श्वेतांबरों की पुष्टि मानते थे। लेकिन जैन दिगंबर परंपरा में जो संयत शब्द का प्रयोग किया गया है स्त्री पर्याय में, वो भाव स्त्री वेद की दृष्टि से पुरुष वेद से तो पुरुष ही होगा, द्रव पुरुष वेद ही मोच जाएगा। भाव स्त्री वेद की व्याख्या थी, भाव स्त्री वेदी द्रव पुरुष भाव स्त्री वेदी तो का मोक्ष हो सकता है, लेकिन मित्र द्रव स्त्री वेदी का मोक्ष नहीं होता है उसी पर्याय से। लेकिन और आगे जाओगे तो न स्त्री वेद से मोक्ष होता है, न पुरुष वेद से मोक्ष होता है, न नपुंसक वेद से मोक्ष होता है, मोक्ष तो अपगत वेद से होता है। बराबर? हाँ। इसलिए बालक बेटा खड़ा होकर पूछ लेना, ये बोल क्या रहा है वो बताइए आप। जो मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं तो दुनिया कह रही है। पूछो बेटा, ऐसे पूछो, हे तात क्या बोल रहे बेटा? ओह बालक, एक
सज्जन पिता के नाते ऐसे बोलना पड़ता है। सच्चा जो व्यक्ति होगा वो अपने बेटे से बेटा ऐसे बात करेगा, पर सत्य यही है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। और यदि आप नहीं मानो तो स्वयं अनुभव कर लेना, कुछ दिन बाद करोगे। ओहो हो, बैठ जाओ ज्ञानी। आइए, ये बीच में तुम्हारा विनोद भी हो गया मित्र, पर सिद्धांत को समझिए। जैसे एक पुरुष जन्माशय की चाल चल रहा है, दूल्हा बन के जा रहा है, सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है, फिर भी उसको एक ही दिखता है। जैसे उसकी दृष्टि रास्ते के सारे सामग्रियों को निहारते अध्रुव करते चला जा रहा है, और ध्रुव दृष्टि कहाँ लगी हुई उसकी, जिससे शादी होने वाली है। ऐसे सच्चा भावलिंगी मुनि मित्र सारे जगत के द्रव्यों को निहारता है, पर्यायों को निहारता है, फिर भी दृष्टि उसकी ध्रुव ध्रुव ज्ञायक भाव पर रहती है। यही मुनि की आंख है, यही मुनि की दृष्टि है। आगम चक्षु साहू। पर्याय अनित्य है, इस पर ध्रुव दृष्टि होना चाहिए। इस पर दृष्टि रखोगे तो चक्रेश मोक्ष मार्गी कैसे बनेंगे आप? मोक्ष मार्गी ऐसे बनेंगे जिन द्रव्यों के पीछे, जिन पदार्थों के पीछे, कथन में ऐसे ही आएगा, जिन द्रव्यों के पीछे, जिन पदार्थों के पीछे तुम हाय हाय कर रहे हो, सत्य है पुद्गल की पर्यायों के पीछे। सत्य क्या है मुन्ना भैया? मकान मेरा, सोमी दुकान मेरी, सोमी नगर मेरा, सोमी क्षेत्र मेरे है स्वामी। स्वामी चिल्लाने वालों, तुमको पता होना चाहिए, व्यवहार से तुम कह लो, पर सत्य है इन सब की पर्याय धराशायी होने वाली है। क्यों भाई ऋषभ पंडित जी साहब, भगवान तीर्थंकर आदिनाथ महावीर स्वामी ये तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, इनके जन्म स्थान की मूल घर कहाँ है? जब तीर्थंकरों के घर नहीं बचे, तुम्हारा घर क्या बचेगा दीपक भाई? मुझे घोर आश्चर्य होता है, घर छोड़ के जो घर बनाने में लगे हैं, वे इस बात को भूल गए जब अपना घर हम छोड़ के आए, घर कहां बचेंगे? हो घर छोड़ के आए, घर की चिंता छोड़ के आए, अब बेचारे घर बनाने के लिए भीख मांग रहे द्वारे द्वारे पर। ओहो, द्वारे द्वारे पर भीख मांग रहे। पवन के सागर, पवन सागर बन के ये मत करना मुन्ना, आहार तब करेंगे जब 1 करोड़ दोगे। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। हे बालक समझ, ये क्या लिख रहे यहां पर? घर छोड़ के आए तुम और घर बनाने में लग गए हो, घर भूल गए, घर भूल गए। जिस घर के लिए घर छोड़ा था उस पर ध्रुव दृष्टि, उस पर ध्रुव दृष्टि। और जिस घर में तुम्हें रहना नहीं है, पक्के में नहीं रहना भैया, मुझे विश्वास है कोई भी साधु संत भले कितनी बनवा के छोड़ जाए, वो बेचारा थोड़ी रहता है, सब श्रावक भोगते हैं, नाम भर हो जाता है। एक पट्टी के पीछे पूरी पट्टी साफ, एक नाम की पट्टी के पीछे बैराग की पट्टी साफ हो गई। ओहो, कम से कम जितने धनपति देश में हैं, चाहे विजय हो, चाहे मुन्ना हो, दीपक हो, भाई आपसे मेरी एक बात मानोगे? जरा भी तुम्हें देखे कि महात्मा समत तो सारे मन में आ रहा है कि दुनिया के नाम पर तो पट्टी, हमारा कोई घर ही नहीं है, तुम भैया बनवा के तुम लगा देना, लेकिन उनसे कहियो महाराज तुम तो अपनी पट्टी को देखो। हो पर फिर भी ये सोचें समत सागर मेरा मोक्ष सुरक्षित है। जहां मुन्ना ने अपने घर पे तुम्हारी पट्टी लगा दी है, जब जब तुम सुनोगे तब तो आनंद आएगा, मेरी भी पट्टी है, बस तुम्हारी पट्टी मिट चुकी है मोक्ष मार्ग की। सुना है सारस्वत जी? पट्टी मिट जाएगी बेटा।
यदि नाम पट्टियों पर नाम चला गया तो दृष्टि, ओहो, इस पट्टी पर दृष्टि न जाए, इसलिए आपको द्रव्य की अध्रुव पर्याय देखना चाहिए, द्रव्य की क्षणिक पर्याय देखना चाहिए। पर्याय दृष्टि से ये सब नाश हो जाएगी, ये सब नाश हो जाएगी। नाश पर क्यों हम नस रहे हैं, नाश पर क्यों नस रहे हैं? 84 खंड के महल तीर्थंकरों के आज दिखाई नहीं दे रहा है। यही वैशाली है जिसका शास्त्रों में व्याख्यान है, जहां भैया आप बैठे ना, यही वैशाली क्षेत्र है, ये विदेश क्षेत्र है उस काल का मित्र, जहां पर तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हों, जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजे सौधर्मेंद्र ऐरावत लाल हाथी लिए खड़ा हो, वे महल के द्वार कहां से ले गए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि महल ना हो। जब तीर्थंकर के पिता के घर नहीं बचे तो दीपक तुम्हारे पिताजी घर क्या बचेगा? इसलिए अच्छा जब तक जीना सो सुख से जियो मेरे मित्र, और जब पर्याय छूटने का समय आया है तो ध्रुव पर दृष्टि रखना। अब तो समझ में आ गया। लेकिन इस विषय को पूरा करना आपको। लेकिन बोला अध्रुव एकांत में चले गए, क्षण एकांत में चले गए तो मित्र आप सत्य से हाथ खो बैठोगे। हमने पर्याय को विनाशी कहा, द्रव्य को विनाशी नहीं कहा। क्यों? क्षणिक एकांत पक्षेपी प्रेत्याभाव संभवा पृथ्वीज्ञान भावान्य कार्यरम कुता फलम। पंडित, कार्यम कुता फलम, यदि क्षणिक ही है तो कार्य का आरंभ और फल की प्राप्ति के कौन करेगा? रोटी बनाने वाले मुन्ना दूसरे थे, जब खाने का समय आएगा मुन्ना होंगे ही नहीं। तो कार्य लोई जब तक बना रहे थे तब मुन्ना चले गए, रोटी जब तक बेलने लगे तब तक मुन्ना दूसरे हो गए, और जब रोटी उठाई हाथ में तब तक तीसरे हो गए, तबे पर की चौथे हो गए। मेरे मित्र, मेरे मित्र, और जब तक चूल्हे के अंदर डाली मुन्ना बचे ही नहीं, अब रोटी खाएगा कौन?